स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MS पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग की नेक्स्ट क्लास है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लॉज नंबर 52 से आगे। ठीक है, हमने 50 क्लॉज तक पूरा कवर कर लिया है और पूरा जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम के साथ PDF नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं और 50 क्लॉज तक आप प्रॉपर 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की जो सीरीज अपनी चल रही है वो आधी होने को आई है। ठीक है, और GK भी हम लोगों ने क्लास चालू कर दी है। 4 हम लोग वीडियो ला चुके हैं GK के लेक्चर पे PYQ से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। क्लॉज नंबर 54 करस्पॉन्डेंस ऑफ डिफेंस पर्सनल। ठीक है, जो भी आर्टिकल आपके डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उनको आप कैसे डिलीवर करेंगे। ठीक, ऑल आर्टिकल एड्रेस्ड टू ऑफिसर आर डिलीवर टू द पर्सन डेपुटेड बाय द CO। ठीक है, जो भी आर्टिकल आपके अधिकारी संबंधित होते हैं उनको कैसे डिलीवर करना है। कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा एक पर्सन नियुक्त किया जाता है और सारे आर्टिकल उसी को डिलीवर करने होते हैं। आर्टिकल ऑन विच पोस्टेज ड्यू बिल रिटर्न टू सेंडर। जो भी आर्टिकल पे पोस्टेज बकाया होगा उनको डिलीवर नहीं करना है, उनको RTS कर देना है। ठीक है, पोस्टेज ड्यू ऑन ILC कार्ड, फोर्सेस लेटर एंड ग्रीन एनवेलप। जो भी आपका इनलैंड लेटर कार्ड होता है, अगर उस पर आपका कोई भी पोस्टेज बकाया हो तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्सेस लेटर या ग्रीन एनवेलप। ठीक है, और इनको एक स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए प्रिपेयर किया जाता है इसका पेमेंट करने का तरीका। ठीक है, जो फोर्सेस लेटर या ग्रीन एनवेलप होते हैं जिसके ऊपर APO आर्मी पोस्टल सर्विस की स्टैंप लगी होती है, उसकी डिलीवरी टाइम पे आपको पोस्टेज नहीं लेना होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने क्लॉज नंबर 55 में पोस्ट बॉक्स के बारे में। सबसे पहले पोस्ट बॉक्स की अथॉरिटी कौन देता है। पोस्ट बॉक्स अथॉरिटी फॉर द गिवन बाय द हेड ऑफ सर्कल चीफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट बॉक्स अवेलेबल ऑन रेंट एट सम पोस्ट ऑफिस। ठीक, जो पोस्ट बॉक्स की अथॉरिटी कौन देता है, हेड ऑफ सर्कल। हेड ऑफ सर्कल होते हैं आपके चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और पोस्ट बॉक्स आपको रेंट पर अवेलेबल हो जाएंगी कुछ पोस्ट ऑफिस में। सभी पोस्ट ऑफिस में ये सर्विसेज आपकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब कौन से आर्टिकल हैं जो आपके पोस्ट बॉक्स के जरिए भेजे जा सकते हैं, सभी को हम लोग देखते हैं एक बार। आपका ILC हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, एरोग्राम हो गया, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया। ठीक है, ये सारे आर्टिकल आप पोस्ट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। और ये सारे आर्टिकल आपके कैसे होते हैं, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल हैविंग पोस्ट बॉक्स नंबर विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एंड आर्टिकल एड्रेस टू फर्म पर्सन विल नॉट डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट। ठीक है, जो आर्टिकल के ऊपर आपका पोस्ट बॉक्स नंबर डला होगा वही आर्टिकल आपके पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर्ड किए जाएंगे। और अगर उनमें केयर ऑफ पर्सन को मेंशन किया गया है तो वो आपके डिलीवर नहीं किए जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल एड्रेस टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स। ठीक है, अगर कोई रेंटर है जिसने पोस्ट बॉक्स लिया है, अगर उससे संबंधित है तो वो डिलीवर्ड हो जाएगा। आर्टिकल एड्रेस टू फैमिली एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर। रेंटर का फैमिली मेंबर है या कोई उसका गेस्ट है तो उसका आर्टिकल एड्रेस किया जा सकता है। आर्टिकल एड्रेस टू द ट्रेनीज एंड फैकल्टी। रेंटर का कोई अगर ट्रेनी फैकल्टी है तो उसके आर्टिकल एड्रेस किए जा सकते हैं। आर्टिकल एड्रेस टू कैजुअल विजिटर एंड कमर्शियल।
कोई कैजुअल विजिटर है या रेंटर से संबंधित कोई कमर्शियल आर्टिकल है तो वो आपके एड्रेस किए जा सकते हैं। 2 person पार्टनर कैन हैव वन कॉमन बॉक्स बट फीस विल बी चार्ज सेपरेटली। ठीक है, इसका आपका मतलब है जैसे कि आपका एक पोस्ट बॉक्स है और उसको 2 लोग यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अमाउंट है या जो इसकी फीस है वो दोनों व्यक्तियों को भरनी पड़ेगी अलग अलग। रजिस्टर्ड आर्टिकल BPMO आर नॉट अलाउड टू पोस्ट बॉक्स इन द पोस्ट बॉक्स। ठीक, कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है आपका, इंश्योर्ड आर्टिकल है, BPMO है, तो आप उसको पोस्ट बॉक्स के थ्रू पोस्ट नहीं करेंगे। व्हेन एड्रेस टू रेंटर विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स टिल ही एज रजिस्टर्ड विद द पोस्ट बॉक्स। अगर कोई आर्टिकल आपका ऐसा आ जाता है जो रजिस्टर्ड है, इंश्योर्ड है, BP और MO से संबंधित आर्टिकल रेंटर को एड्रेस्ड किया गया है तो वो हम लोग डिलीवर कर देंगे जब तक रेंटर के पास पोस्ट बॉक्स का रजिस्ट्रेशन है तभी तक। अगर रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो गया तो आप डिलीवर नहीं करवा सकते हैं। अब पोस्ट बॉक्स रेंट पे लेने की क्या तरीका है और क्या नियम है वो देखते हैं। अ पर्सन हु विश टू अवेल पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी शुड गिव एप्लीकेशन टू द कंसर्न पोस्ट मास्टर। अगर आपको पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी चाहिए तो आपको राइटिंग में एप्लीकेशन देनी होगी पोस्ट मास्टर को और अपने व्यापार का नेचर बताना होगा। 2 विटनेस लगेंगे, अगर पोस्ट मास्टर को नहीं जानते हैं तो वो फुल करेक्ट एड्रेस आपका चाहिए। ठीक, पोस्ट बॉक्स कैन बी विड्रॉन एनी टाइम विदाउट एनी रीजन इफ एवर इंफॉर्मेशन इज फॉल पोस्ट बॉक्स यूज इन रॉन्ग मैनर। आपका पोस्ट बॉक्स कभी भी विड्रॉन किया जा सकता है अगर ये ऊपर दी गई 4 कंडीशन में से कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको विड्रॉन कर लिया जाएगा, या आपने पोस्ट बॉक्स गलत तरीके से यूज किया तो उस सेंस में आपका पोस्ट बॉक्स विड्रॉन कर लिया जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा। ठीक, अब फॉर एड्रेस चेंज ऑफ द पोस्ट बॉक्स इन फॉर पोस्ट मास्टर विद इन द 7 डेज। अगर आपका पोस्ट बॉक्स को एड्रेस चेंज करना है, उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आपको पोस्ट मास्टर को 7 दिन के भीतर सूचित करना पड़ेगा। नो वन इज अलाउड टू डिमांड अ पोस्ट बॉक्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर और कलर। जो भी पोस्ट बॉक्स आपको रेंट पे दिया जाएगा उसके लिए आप पर्टिकुलर उसका नंबर के लिए, उसके कलर के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। जो आपको गवर्नमेंट इशू करेगी आपको वही रखना पड़ेगा। रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस along with the application for renting a post box for renewal। रेंट के लिए क्या सिस्टम है इसका कि आपको एडवांस में रेंट देना पड़ता है और एप्लीकेशन के साथ में देना पड़ता है जब भी आप रेंट पे लें या उसका रिन्यूअल कराएं। अब इसमें 2 केस बनते हैं, हम वो दे सकते हैं। नो रेंटर इज इंटाइटल टू क्लेम अ रिफंड of the whole any part of the rent paid by him in respect allotment of post box if any claim in writing for such refund reaching postmaster before he makes such allotment admit claim whole in part। ठीक, इसका मतलब ये है कि कोई भी किराएदार रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। कुछ आंशिक या पूर्ण रूप से क्लेम करने के संबंध में अलॉटमेंट जो उसका पोस्ट बॉक्स का होगा उसके संबंध में आप रिफंड नहीं ले सकते। अगर पोस्ट मास्टर ने राइटिंग में कुछ दिया है कि आपका कुछ पार्ट में या पूरा रिफंड किया जाएगा तो वो रिफंड किया जाएगा, अन्यथा वो आपका रिफंड नहीं होता है। रेंट इज पेड ऑफ एनी पोस्ट बॉक्स इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन होल अगेंस्ट द रेंट डिपॉजिट अनदर बॉक्स। ठीक है, आपने एक रेंट पे किया है एक पोस्ट बॉक्स का तो उसको दूसरे किसी पोस्ट बॉक्स के रेंट के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही था इसमें। अब बढ़ते हैं लॉक ऑफ पोस्ट बॉक्स। जो लॉक पोस्ट बॉक्स के जरिए आपको मिलता है लॉक एंड की प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट मास्टर आफ्टर पेइंग द अमाउंट एंड रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। ठीक, ताला चाबी आपको पोस्ट मास्टर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा जब आप उसका अमाउंट पे कर देंगे। If lock and key is damaged or lost, provide notice to the postmaster and
पे द चार्ज ऑफ लॉक एंड की एंड पोस्टेज चार्ज फी, फ्री लॉक एंड की विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, जैसे आपका कोई ताला या चाबी में एक खराब हो गया या एक खो गया है तो आपको नोटिस देना है पोस्ट मास्टर को, और ताले चाबी का आपको पूरा अमाउंट पे करना है पोस्टेज के साथ, तब आपको एक नया ताला चाबी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इफ वैलिडिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स इज एक्सपायर्ड, रेंटर एट 15 days टू रिन्यू और विड्रॉ दी पोस्ट बॉक्स। ठीक, अगर आपका पोस्ट बॉक्स एक्सपायर हो चुका है तो आपके पास 15 दिन का समय और होता है कि आप उसको रिन्यू करा लें या उसको उस सेवा को ख़त्म करा दें। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिन्यू प्रोवाइड एप्लीकेशन एंड रेंट अमाउंट, प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजन ऑफ एक्सपायरी। अगर आप उसको रिन्यू करा रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और एक्सपायरी का रीज़न बताना होगा, और जो भी आप वो अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। इफ सेम पोस्ट बॉक्स नंबर इज अवेलेबल इट विल बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज फ्रेश विल बी गिवन। अगर आपका पहले वाला पोस्ट बॉक्स नंबर अवेलेबल होगा तो वही दे दिया जाएगा, अन्यथा नया आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगर उसको विड्रॉल करना है वह ख़त्म करना है तो आपको लॉक एंड की सरेंडर करना पड़ेगा, पोस्ट बॉक्स आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यही थी हमारी क्लास, आज की छोटी क्लास है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पोस्ट बॉक्स को और पोस्ट बैग को अगली क्लास में। ठीक है, कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए और अपने जो भी GDS भाई हैं वो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।